भगवान कर्म बंधन में बंधे नहीं है, भगवान कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए इस सिंह रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए नृसिंह पुराण में भगवान को दिव्य सिंह कहा गया। ये प्राकृत सिंह नहीं है, दिव्य सिंह नमोस्तुते। हे दिव्य सिंह, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आपके जो केश हैं वो कैसे हैं? तप्त हाटक केशांत। सोने को, खरे सोने को जब तपा दिया जाता है अग्नि में, वो चमकता है। ऐसे चमकते हुए, तपाए हुए स्वर्ण के समान चमकते हुए आपके केश हैं, और धड़कते हुए अंगार के समान लाल लाल आपके नेत्र हैं। और आपके नख कैसे हैं? बोले वज्राधिक नख स्पर्श। आपके नख का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आयुधानाम अहम वज्रः। आयुधों में भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा। वज्र अमोघ है। और उस वज्र के संबंध में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि हिरण्यकशिप की छाती से टकरा करके वज्र नीचे गिर गया, पर उस हिरण्यकशिप की छाती का एक रोया नहीं झड़ा, उसकी छाती में खरोंच तक नहीं आई। आप विचार कर सकते हैं हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल कितना कठोर होगा। इंद्र अपना वज्र उठाकर भाग गया, और उस हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को भगवान नृसिंह ने न चक्र का स्पर्श किया, न गदा का स्पर्श किया, केवल अपने नखों के स्पर्श से ही उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर दिया। इसलिए कहा गया वज्राधिक नख स्पर्श। वज्र से भी अधिक जिनके कठोर नख हैं, ऐसे दिव्य सिंह भगवान नृसिंह के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जो भगवान नृसिंह का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में कभी अलाय बलाय भूत प्रेत की बाधा कभी नहीं आती है। दुष्ट ग्रह अरिष्ट ग्रह का सर्वथा निरसन हो जाता है। फिर किसी के दरबार में जाने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नृसिंह भगवान सबकी सर्वविध रक्षा करते हैं। आगे का जो मंगलाचरण का श्लोक है नृसिंह पुराण का, वो आशीर्वादात्मक है। पहला नमस्कारात्मक है और आगे आशीर्वादात्मक है। पान्तु वो नरसिंहस्य नखलांगूलकोटयः हिरण्यकशिपोर्वक्षः क्षेत्रासृक्कर्दमारुणाः। कितनी बढ़िया उपमा दी है। भगवान नृसिंह के जो नख हैं वही हैं हल। हल का अग्रभाग, हल के फार होते ना, हल के, आप सब समझ रहे हैं कि नहीं? आजकल तो ट्रैक्टर से जुताई होती है, पहले हल चलते थे, तो हल का जो फार होता है उसके जैसे जिनके भयंकर नख हैं, और जो हिरण्यकशिपु रूपी दैत्य के वक्षस्थल रूपी खेत को जोतने वाले हैं, उसकी छाती ही खेत है, अधर्मी की छाती, उसको फाड़ने वाले हैं, और वो नख लगने से उसकी कीचड़ से उनके नख लाल लाल हो गए हैं। ऐसे रक्त रंजित भगवान सिंह के प्रचंड नख आप सबकी रक्षा करें। ये नृसिंह रक्षा विधान मंत्र है जिसमें सबकी रक्षा का विधान किया गया। बोलो नृसिंह भगवान की जय। आप लोग समझ तो गए ना, ये ऐसे वैसे देवता नहीं है, ये सीधे पेट फाड़ने वाले देवता हैं, सीधी आंत निकालने वाले देवता हैं। इसलिए नृसिंह भगवान के सेवक को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। और इनको कुछ करना थोड़ी पड़ता है, तो तुरंत ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन करने में 1 मिनट नहीं है उनको। हिरण्यकशिपु को नहीं छोड़ा, दूसरे को क्या छोड़ेंगे? इसलिए मेरी प्रार्थना है, इस नृसिंह मंदिर के प्राचीनतम स्वरूप को पुनः प्रतिष्ठित करने में आप सब कटिबद्ध होकर तन मन प्राण से जुट जाएं। भगवान नृसिंह आप सबके ऊपर कृपा करेंगे, और जो लोग दुर्भाग्य से, दुष्प्रारब्ध से, या दुर्बुद्धि से, या किसी दूषित पूर्व के संस्कार से जो लोग भगवान नृसिंह की भूमि पर, उनकी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किए हैं,
वे भी सावधान हो जाएं। अब नृसिंह भगवान सो नहीं रहे हैं, अब नृसिंह भगवान जग गए हैं और सीधे पेट फाड़ने वाले, आंत निकालने वाले देवता हैं। इसलिए भैया सावधान हो जाएं, उसी में आपका, आपके पूर्वजों का, आपके पूरे परिवार का मंगल है।